सीधा सवाल सुधांशु जी, पहले मेरा सवाल आपसे है, क्या बिहार चुनाव के नतीजों को केंद्र सरकार के कामकाज पर मोहर माना जाए? रोहित जी देखिए, केवल बिहार चुनाव के परिणाम नहीं थे। लद्दाख की काउंसिल में हम जीते, उत्तर प्रदेश में हम केवल एक सीट छोड़कर सारे उपचुनाव जीते, गुजरात में हम सभी 8 सीटें जीते, मध्य प्रदेश की तो वो सीटें जो मूलतः कांग्रेस के आधार वाली थी उनमें हम 19 सीटें जीते, कर्नाटक में वह सीटें 2 जो हम परंपरागत रूप से कभी नहीं जीतते थे वो हम जीते, और तेलंगाना में हमने एक विजय प्राप्त की। तो अगर उत्तर से दक्षिण तक और बिहार की विधानसभा के हम पूरे परिणाम को देखें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कोई भी विवेकशील व्यक्ति सहज निष्कर्ष निकाल सकता है, यदि इतने सारे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को प्रबल जन समर्थन मिला है तो जितने आरोप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर लगाए जा रहे थे वो निराधार और निर्मूल साबित हुए। तो क्या यह मान लिया जाए कि कोरोना काल में लोगों को परेशानी नहीं हुई? क्या यह मान लिया जाए कि लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर अपने घरों को पैदल जा रहे थे उन्होंने उस दिक्कत को दिक्कत नहीं माना और सरकार से सहमति दे दी, हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि चुनाव के नतीजे पॉजिटिव? आपने बहुत ही उचित सवाल उठाया है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कोरोना काल में लोगों को कष्ट नहीं हुआ, लोगों को बहुत कष्ट हुआ, परंतु यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की विवेकशील जनता ने यह समझा कि इन परिस्थितियों में इससे बेहतर व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती। जैसे परिवार में बुरा वक्त आता है तो ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्यों को कष्ट नहीं होता है, परंतु परिवार का जो मुखिया है, अगर परिवार के सदस्यों को यह विश्वास है कि हाँ मुखिया ने अपने स्तर से पूरा प्रयत्न किया, अब परिस्थिति ऐसी थी तो इतना कष्ट तो सबको सहना पड़ा, यह उस बात का प्रमाण है। कष्ट हुआ है परंतु कष्ट में सरकार की तरफ से ईमानदारी से और वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बेहतर प्रबंधन हुआ है, यह इसका प्रमाण। सुप्रिया सुनेत, क्या बिहार चुनाव के और जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं उपचुनाव के भी नतीजे साथ में देखिए जो देश के अलग अलग हिस्सों में हुए, उनको आप केंद्र सरकार के कामकाज पर मोहर मानती? मैं सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे चैनल को और हमारे सब व्यूअर्स और सुधांशु जी को भी दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। मेरा यह मानना है कि बिहार में चुनाव हुआ और एक बहुत ही मुस्तैदी से लड़ा गया चुनाव था। जीत हार चुनाव में होती है और हाँ, हमारी वो सीटें नहीं आई। अब मैं इस समय ये बात नहीं करूंगी कि 10 सीटों पर लोकल प्रबंधन का कुछ दिक्कतें थी, वो सब बात मैं नहीं करूंगी। ये लोग जीते हैं चुनाव, इनको बधाई हो। लेकिन ये भी जानना होगा कि जो फर्स्ट इलेक्टोरल बैलेट होता है उसमें हम लोग कभी कभी कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन में अंततोगत्वा केवल 12,000 वोटों का अंतर था। पूरा चुनाव मिलाकर 12,000 वोटों के अंतर से वो पूरा बिहार का चुनाव जीते और हम उतनी सीटें नहीं ला पाए। अब ऐसा है कि ये लोग कहेंगे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी, क्योंकि बिहार ने वोट दे दिया है। असलियत ये नहीं है। बिहार परेशान था जैसे देश की बाकी जनता भी परेशान है। सुधांशु जी ने यहाँ पर कई सारी सीटें गिनवाई, मैं उनको सिर्फ विनम्रता पूर्वक ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इतनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो वो भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ कि जहां पर सरकार होती है वहां पर यूजुअली बायपोल उन्हीं के फेवर में जाता है। क्या मुद्दे खत्म हो गए जिन पे बिहार चुनाव लड़ा गया? बिल्कुल नहीं। क्या मुद्दे खत्म हो गए कोरोना के? बिल्कुल नहीं। क्या अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है? बिल्कुल नहीं। अब तो हम टेक्निकली रिसेशन में भी आ गए हैं। कुछ लोग भाजपा के, मुझे नहीं लगता सुधांशु जी उनमें से लापरवाही ये करेंगे, लेकिन कुछ लोग भाजपा के आके कह रहे हैं इतनी नौकरियां बनी है, इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था है, सब कुछ ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो हम देख ही रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने की दिक्कतें हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं लग रही है, अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली गई है। सरकार को बार बार आकर तथाकथित, मैं ये नहीं कह रही हूं स्टिमुलस, तथाकथित स्टिमुलस पैकेज क्यों ऑफर करने पड़ रहे? तो जो मुद्दे थे वो रहेंगे। महिलाओं के प्रति अपराध हो, महिलाओं का अस्मिता का सवाल हो, वो मुद्दे रहेंगे और हम वो मुद्दे उठाएंगे। सिर्फ क्योंकि चुनावी हार जीत है और मुद्दे खत्म हो गए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ ये कहना कि ये तो मोदी जी पर मोहर है, मुझे लगता है कहीं पर गलत होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।